हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने आपके लिए कल लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में बताया। आज हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। देखिए, वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? यह क्वेश्चन 2019 में सप्लीमेंट्री एग्जाम में एसएसटी के में आया हुआ क्वेश्चन है। अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था किस देश में पाई जाती है। अपन ने देखो अंतर में भी पढ़ चुके हैं। ये वर्तमान में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में ये पाई जाती है। इसका यही आंसर है। देखिए, वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों यानी प्रांतों में पाई जाती है। यह इसका उत्तर है। अति लघुतरात्मक प्रश्न इस पाठ से एक जरूर पूछा जाता है, तो ये विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, हर्नसा के अनुसार प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। हर्नसा महोदय के अनुसार प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? देखिए, हर्नसा के अनुसार लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता यानी पूरी जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों के यानी बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता यानी शासन का प्रयोग करती है। यानी बिना प्रतिनिधियों के, बिना कार्यवाहकों के संपूर्ण जनता खुद स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता यानी शासन का प्रयोग करती है, यानी शासन चलाती है। ये हर्नसा ने कहा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। आगे देखिए, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विभिन्न परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने दी, जिसमें सबसे पहले जे.एस. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या यानी जनता के बहुसंख्यक जो है संपूर्ण जनता शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। यानी शासन का प्रयोग किसके माध्यम से करती है? अपने प्रतिनिधियों के, जिनको वो वोट डालकर चुनती है समय समय पर। यानी जब भी चुनाव होते हैं, जहाँ जिस देश में जिस प्रकार से कहीं 4 साल में, कहीं 5 साल में, अपने जैसे देश में 5 साल में चुनाव होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, तो प्रतिनिधियों का अधिकांश समय राज्यसभा में 6 साल में चुना जाता है। तो ये प्रतिनिधि हमारी सरकार में चुने जाते हैं। आगे बात करते हैं लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं होती, अपितु किसमें होती है? संपूर्ण समाज के सदस्यों में होती है। यानी किसी विशेष वर्ग में नहीं है, किसी विशेष जाति धर्म के लोगों में नहीं होती है, यह पूरे समाज के सदस्यों में शक्ति निहित होती है, जो शासन की शक्ति होती है। ये परिभाषा लॉर्ड ब्राइस ने दी। अधिकांशतः ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार प्रतिनिधि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। जे.एस. मिल के अनुसार मैंने आपके लिए सभी की लिख दी है, तो अलग से ये अति लघुतरात्मक प्रश्न में ये परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। जैसे डायसी के अनुसार परिभाषा देखिए, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। एग्जाम में परिभाषा देकर लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है। जैसे ये परिभाषा है डायसी महोदय की, इसको लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। उपर्युक्त परिभाषा किस विद्वान की है? तो आपसे विद्वान का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये बात विशेष ध्यान रखें, हर विद्वान के नाम और उसकी परिभाषा याद रखें, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखिए, सीले के अनुसार लोकतंत्र की जो परिभाषा है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। कहने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र वह शासन में जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए, यानी भागीदारी होनी चाहिए। आगे देखिए, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा क्या है? शासन है।
यानी जनता के द्वारा और जनता के लिए ही है और जनता द्वारा चुना जाता है, तो वह शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है अब्राहम लिंकन की। आगे देखिए लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। कोई भी 4 विशेषताएं पूछी जा सकती है। इसमें लघुत्रात्मक में 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें अधिकांशतः 4 विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। इसमें मैंने आपके लिए 5 विशेषताएं बताई हैं। देखिए पहली विशेषता, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, जिसमें पहली विशेषता है जनता का शासन। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। देखिए शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन, यानी पूरी जनता का शासन है लोकतंत्र। लोकतंत्र को बोलते हैं, लोक का मतलब जनता, तंत्र माने शासन। लोकतंत्र का अर्थ भी क्या है? जनता का शासन, जनता की शक्ति। जनता का अर्थ है संपूर्ण जनसमूह, यानी जनता का समूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से, हर व्यक्ति या पूरा समूह। इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि वर्ग से संबंधित शासन नहीं है। यह हर व्यक्ति का शासन है, प्रत्येक समूह का शासन है। दूसरी विशेषता देखिए, जनता द्वारा निर्मित शासन है। शासन का निर्माण कौन करती है? जनता। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। अपने प्रतिनिधि कौन चुनती है? इसमें जनता। कैसे? वोट डालकर। और वे प्रतिनिधि सरकार का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो बहुमत के आधार पर सरकार का निर्माण करते हैं। आगे देखिए तीसरी विशेषता, लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना गया है, अपितु शासन को एक क्या माना है? साधन माना है। लोकतंत्र में शासन निम्न साध्यों की प्राप्ति माना जाता है। किसकी है? निम्न साधनों, साध्य नहीं है, निम्न साध्य नहीं है, साधनों की प्राप्ति माना जाता है। यह है साधनों, निम्न साधनों की प्राप्ति माना जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा, ये एक साधन जिसकी प्राप्ति करता है। सार्वजनिक हित की वृद्धि, यानी सभी लोगों के हित, यानी उनके हित की वृद्धि करना चाहता है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा करना चाहता है। अगली चौथी विशेषता जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। लोकतंत्र में शासन प्रणाली जो लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है, यानी जनता ही सब कुछ है। इसलिए लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए किसके प्रति होता है? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि सरकार को जनता ही चुनती है, जनता ही नियंत्रित करती है और जनता ही समय आने पर इसको हटा सकती है सरकार को। इसलिए सरकार का दायित्व जनता के प्रति अधिक है। सार्वजनिक हित, सभी का कल्याण करना, जनता का जो उत्तरदायित्व है वो है सभी के प्रति उत्तरदायी है, यानी जवाबदेही शासन। पांचवी विशेषता है लोकतंत्र विकासशील शासन है। आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरती है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, बाद में कैसा हो गया? उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया, और वर्तमान में यह कैसा हो गया? लोक कल्याणकारी राज्य के संबंध में हो गया। आज वर्तमान में लोकतंत्र का जो मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य से है, यानी जनता का कल्याण, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, जनता की सेवा करना, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनका कल्याण करना। तो लोकतंत्र का भी क्या हो रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो लोकतंत्र एक विकासशील शासन भी है। अगला क्वेश्चन है संसदात्मक शासन तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक एक उदाहरण। जो हमारे प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रकार हैं, जैसे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ मिलती है? ब्रिटेन में। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण कहाँ है? अमेरिका में। हमारे देश में कौन सी प्रणाली है? संसदात्मक है। भारत में, भारत देश में संसदात्मक शासन प्रणाली, विशेष बात ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है विश्व में किस देश में संघीय स्तर पर संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के मिश्रित रूप को अपनाया गया है?
यानी दोनों का मिश्रित रूप है। विश्व में स्विट्जरलैंड देश में संघीय स्तर पर संसदात्मक व अध्यात्मक शासन प्रणाली के मिश्रित रूप को अपनाया गया। विशेष ध्यान, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखें, इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड में परीक्षा में पूछा जाता है। यानी दोनों शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप किस देश में पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। और प्रत्येक शासन प्रणाली भी कहाँ मिलती है? स्विट्जरलैंड में। 5 कैंटनों में मिलती है। आगे देखिए, पूर्ण यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा किसने कहा? पूर्ण या प्रतिनिधि लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा बर्फ महोदय ने कहा। किसने कहा था? बर्फ महोदय ने। तो आज के लिए इतना ही। जिस भी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई समस्या है कमेंट में जाके पूछें, और आगे आपके लिए हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।